प्रियो, इस उपवास काल में हम परमेश्वर के भक्तों के उपवास पर विचार कर रहे हैं। परमेश्वर के भक्त जब उपवास करते हैं और उनका उपवास परमेश्वर देखकर, उस उपवास में उनकी दशा को देखकर उपाय करता है और उनके लिए दरवाजों को खोलता है। कितनी बातें असंभव सी होती हैं, लेकिन परमेश्वर के भक्त जब उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनके उस अवस्था को देखकर उपाय करता है। और इस उपवास काल में हम इन बातों पर विचार कर रहे हैं और आज हम नहम्याह के उपवास पर प्रार्थना विचार करें और देखें कैसे परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को और उसके उपवास का प्रत्युत्तर दिया। जब हम नहम्याह की पुस्तक उसके पहले अध्याय में जाते हैं, वहां पर हम देखते हैं पहले पद और दूसरे पद में कि हकल्याह के पुत्र नहम्याह के वचन। 20वें वर्ष के किसलवे नाम महीने में, जब मैं शूशन नाम राजगढ़ में रहता था, तब हनानी नाम मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं, क्योंकि उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम के शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। जब बाबुल से कुछ लोग यरूशलेम की ओर जाते हैं और जब वो वहां पहुंचते हैं और उसमें रहने लगते हैं, और तब कुछ लोग फिर से शूशनगढ़ में आते हैं, और तब नहम्याह जो कि उस देश में राजा का एक उच्च पद अधिकारी था, उनसे पूछता है कि जो लोग गए हैं वो किस दशा में हैं, उनका हालचाल कैसा है। और वो कहते हैं वो बड़ी दुर्दशा में है। और दुर्दशा का कारण यह है कि उस शहर की सारी शहरपनाह टूटी हुई है और फाटक जो हैं वो जले हुए हैं। अर्थात उस नगर में कोई सुरक्षा नहीं है, कोई भी कहीं से आ सकता है। और ना रात के समय में, जो उस समय की प्रथा थी कि रात में फाटक बंद कर दिए जाते थे, बाहर लोग नहीं आ सकते थे और अंदर के लोग बाहर नहीं जा सकते थे, लेकिन फाटक जले हुए थे, कोई कब भी आता और चला जाता था। उस नगर की दशा बहुत ही शोचनीय थी। वहां लोग पहुंच गए थे, रहने लगे थे, लेकिन उनकी स्थिति बहुत ही शोचनीय थी। और जब नहम्याह इस बात को सुनता है, तब वो लिखता है, ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा। वो जब इन बातों को सुनता, अपने भाइयों की दुर्दशा को जानता है, जिस जगह पर उनके पुरखाओं की कब्रें थी, उस जगह की दुर्दशा को वो सुनता है, तो लिखा है कि मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और परमेश्वर के सन्मुख उपवास करता और ये प्रार्थना करता रहा। अपने प्रियों की पीड़ा को देखकर, जो राजकीय भवन में रह रहा है, जो राजा के साथ एक ऊंचे पद पर रहकर उसकी सेवा में तल्लीन है, लेकिन उसके दिल के दर्द को देखिए। यह है अपने लोगों से प्रेम। उसके हृदय में अपने उन भाई बहनों के लिए प्रेम है जो दुर्दशा में है। और इसको हम एक प्रतीकात्मक रूप लें तो आज हमारे कितने अजीज ऐसी जगहों में हैं जहां से उनको शैतान से सुरक्षा नहीं है।
शैतान के खतरों में है। और यही स्थिति उस समय के यरूशलेम के लोगों की थी। आसपास के शत्रुओं से उनकी कोई सुरक्षा नहीं थी। कोई भी कभी भी किसी भी समय उनके नगर में आ सकता था, लूटपाट करके, लोगों का वध करके, हिंसा करके, नुकसान पहुंचाकर जा सकता था। और यदि यही सुरक्षा हमारे लोगों के आत्मिक जीवन में ना हो तो कितने जवान आज बर्बाद हो रहे हैं। और तब प्रश्न उठता है कि जिस प्रकार से यहां पर इन घटनाओं को सुनकर नहम्याह प्रतिक्रिया करता है, हमारी प्रतिक्रिया क्या है? हम क्या प्रतिक्रिया कर रहे हैं? हम इन बातों को सुनकर उन्हीं पर दोष लगा रहे हैं, उन्हीं की गलती ढूंढ रहे हैं, या हम भी उनके लिए रो रहे हैं? हम ऐसे जवानों के लिए जो बर्बादी के रास्ते पर चले जा रहे हैं, जिनके जीवन में बर्बादी ही बर्बादी है और शैतान का अधिकार चल रहा है, उनके लिए हम क्या कर रहे हैं? ये इतनी दूर था, कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन उसके बावजूद इसके दिल में एक दर्द था। और वो कहता है, ये बातें सुनते ही, जैसे ही ये बातें उसके कान में पड़ी, वो बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता रहा। उसके दिल में एक शोक आ गया। आज हमारे मन में जब ये सब समाचार सुनते हैं, जवानों की बर्बादी के, आत्माओं के इस प्रकार से नाश हो जाने के, हमारे दिल में क्या दर्द होता है? क्या हम उनके लिए आंसू बहाते, उनके लिए विलाप करते हैं? और लिखा है कि स्वर्ग के परमेश्वर के सन्मुख उपवास और ये कहकर प्रार्थना करता रहा। वो ना सिर्फ भावुक होकर रोने लगता है, ना सिर्फ वो विलाप करता है, वो उपवास भी करता है। और हम आगे देखेंगे इसके उपवास का असर क्या होता है। ये बड़े खतरे में चला जाता है। ये उपवास इसके जीवन में एक खतरे को उत्पन्न कर देता है और ये भयभीत भी हो जाता है। लेकिन परमेश्वर उसके लिए उपाय करता है। जब हम नहम्याह उसके दूसरे अध्याय के दूसरे पद में जाते हैं, लिखा है, बल्कि एक पद से मैं पढ़ रहा हूं, अर्छत्र राजा के 20वें वर्ष के निसान नाम महीने में जब उसके सामने दाख मधु था, तब मैंने दाख मधु उठाकर राजा को दिया। ये एक बड़े पद पर था। ये लिखता है कि मैं राजा को पिलाने वाला था, मैं राजा का पियाऊ था, और वो राजा को दाख मधु उठाकर देता है कि राजा वो दाख मधु पिए। और तब वहां पर हम देखते हैं राजा किस प्रकार से प्रतिक्रिया करता है। इससे पहले मैं उसके सामने कभी उदास ना हुआ था। तब राजा ने मुझसे पूछा, तू तो रोगी नहीं है, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा है? यह तो मन ही की उदासी होगी। जो ये रो रहा था, जो ये विलाप कर रहा था, जो ये उपवास रख रहा था, जो ये प्रार्थना कर रहा था, उसका प्रभाव इसके चेहरे पर आ गया। ये नहीं कि इसने अपने चेहरे को ऐसा बना लिया था, लेकिन इसके मन की स्थिति इसके चेहरे पर आ गई। और इसलिए वो राजा कहता है कि तू रोगी तो नहीं है, क्योंकि कोई भी रोगी व्यक्ति राजा के सामने उसकी सेवा में नहीं लग सकता था, सबकी जांच होती थी। तू रोगी तो नहीं है, लेकिन तेरा मुंह क्यों उतरा है? और तब राजा ही कहता है, यह तो मन की उदासी होगी। तेरे मन में कोई ऐसी बात है जिससे तू उदास है और वो तेरे चेहरे पर झलक रही है। और तब नहम्याह कहता है, तब मैं अत्यंत डर गया, क्योंकि राजा के सामने उदास होना एक बहुत बड़ा जुर्म था। हो सकता था कि राजा उसको मृत्युदंड तक दिलवा देता, क्योंकि उन तानाशाह राजाओं के जीवन में सिर्फ
और सिर्फ भोग विलास आनंद था। वो इन बातों को पसंद नहीं करते थे। और जब राजा ने उसको उदास देखा और प्रतिक्रिया करी और कहा ये तो मन की उदासी है, तब मैं अत्यंत डर गया। और तब वो राजा से कहता है, राजा से कहा, राजा सदा जीवित रहे। जब वो नगर जिसमें मेरे पुरखाओं की कब्रें हैं उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं, तो मेरा मुंह क्यों ना उतरे। वो कारण बताता है कि राजा, मैं उदास क्यों दिख रहा हूं, क्योंकि वो प्राचीन नगर जिसमें मेरे पुरखाओं की कब्रें हैं वो उजाड़ पड़ा है, उसके फाटक जले हुए हैं, और इस समाचार को सुनकर मेरा मन उदास हो गया है। और तब जो कि उपवास कर रहा था, प्रार्थना कर रहा है, राजा से निवेदन करता है। राजा ने मुझसे पूछा, फिर तू क्या मांगता है? तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा। और कभी कभी जब इस वाक्य को मैं पढ़ता हूं, मन में प्रश्न उठता है, कैसे प्रार्थना करी होगी राजा के सामने। और ये उसने अपने मन में प्रार्थना करी। उसने अपने मन में परमेश्वर को पुकारा और कहता है वो कि तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा, यदि राजा को भाए और तू अपने दास से प्रसन्न हो तो मुझे यहूदा और मेरे पुरखाओं के कब्रों के नगर को भेज, ताकि मैं उसे बनाऊं। वो बड़े बोझ के साथ, बड़ी प्रार्थना के साथ, उपवास के साथ, पर उस राजा से जो कि परमेश्वर के समान उसके सामने था, क्योंकि राजा ने जो कह दिया हाँ तो वो हाँ, और जो ना तो ना, वो प्रभु से प्रार्थना करके कहता है कि यदि तुझको भाए तो मुझे उस जगह जाने दे। तब राजा ने, जिसके पास रानी भी बैठी थी, मुझसे पूछा, तू कितने दिन तक यात्रा में रहेगा और कब लौटेगा? सो राजा मुझे भेजने को प्रसन्न हुआ। नहम्याह का उपवास जब वो अपने लोगों के लिए कर रहा है, उन लोगों के लिए जो कि बर्बादी की दशा में हैं, जिनके घर, जिनके नगर, जिनके शहरपना टूटी हुई हैं, उनके लिए वो उपवास प्रार्थना कर रहा है। और तब परमेश्वर राजा के मन को खोल देता है, और राजा, जिसके पास रानी भी बैठी हुई थी, उससे कहता है कि तू कितने दिन बाहर रहेगा, कब लौटेगा? और राजा मुझे भेजने को प्रसन्न हुआ और मैं उसके लिए एक समय नियुक्त किया। और तब वो राजा के सामने एक समय नियुक्त करता है, और इसके आगे फिर वो राजा से एक मांग करता है। फिर मैंने राजा से कहा, यदि राजा को भाए तो महानद के पार के अधिपतियों के लिए इस आशय की चिट्ठी मुझे दी जाए कि जब तक मैं यहूदा को ना पहुंचूं तब तक वे मुझे अपने देश में से होकर जाने दें। और सरकारी जंगल के रखवाले आसाप के लिए भी इस आशय की चिट्ठी मुझे दी जाए, ताकि वो मुझे भवन से लगे हुए राजगढ़ की कड़ियों के लिए और शहरपना के लिए और उस घर के लिए जिसमें जाकर मैं रहूं लकड़ी दे। वो परमेश्वर के अधीनता में परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से एक मांग करता है कि मुझको ना सिर्फ छुट्टी दे, लेकिन मुझको कुछ और अधिकार दे कि मैं उन देशों में से होकर गुजरूं और जंगल से लकड़ी भी प्राप्त कर सकूं। और परमेश्वर जो कि प्रार्थनाओं को सुनता है, वो राजा के मन को खोलता है और लिखा है कि मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर थी, इसलिए राजा ने ये विनती ग्रहण किया। राजा ने उस विनती को भी ग्रहण कर लिया, क्योंकि परमेश्वर की कृपा दृष्टि थी। और परमेश्वर की कृपा दृष्टि इसलिए थी क्योंकि उसका उद्देश्य था उन लोगों का भला करना। वो तो बड़े अच्छे घर में था, राजा के महल में उसको दाखरस और जल और पेय पदार्थ देता था, वो उसका प्याऊ था, उसको क्या कमी थी।
लेकिन वो उससे छुट्टी मांगता है, एक लंबी यात्रा करता है और यरूशलेम जाकर उसको बनाने के लिए चीज़ों की भी मांग करता है। और परमेश्वर उसके इस बात को देखकर उसके लिए उपाय करता है। और 2 बार लिखा है कि परमेश्वर ने राजा के दिल को कायल किया और राजा उससे प्रसन्न हुआ और उसने उसकी विनती को ग्रहण किया। आप और मैं भी जब इस उपवास काल में अपने उन लोगों के लिए जो कि आज बर्बादी की दशा में हैं, जो आज शराब के नशे में घूम रहे हैं, जो कि जुए में और नाना प्रकार की गलत आदतों में डूबे हुए हैं, जिनका जीवन बिगड़ चुका है और बर्बादी की ओर अग्रसर हैं, यदि हम उनके लिए रोते हैं, उनके लिए विलाप करते हैं, उनके लिए उपवास रखते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर उपाय करेगा, उनके छुटकारे के लिए उपाय करेगा। क्योंकि जब हम नहम्याह की पुस्तक में आगे जाते हैं, बड़ा विरोध हुआ, बहुत शत्रुओं ने उसको डराने धमकाने की कोशिश की, राजा तक संबलत ने चिट्ठियां भेजी और नाना प्रकार के प्रपंच किए, लेकिन 60 दिन में यरूशलेम की दीवार खड़ी हो गई, दरवाजों में पल्ले लग गए और उन्होंने बड़ी जय जयकार के साथ परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की स्तुति उस बाउंड्री वॉल पर, उस शहर पना के ऊपर घूमते हुए की। ये है हमारा परमेश्वर और हमको भी ऐसा ही प्रतिफल देने को तैयार है, बशर्ते हम भी नहम्याह के समान इस उपवास काल में अपने उन लोगों के लिए जिनके जीवन बर्बाद हैं प्रार्थना करें, उनके लिए उपवास करें और परमेश्वर के सामने रोएं और विलाप करें। आइए हम दुआ करें। प्रभु जी, हमने नहम्याह के जीवन को देखा और उसने किस प्रकार से प्रभु इतना दूर रहकर भी अपने लोगों की चिंता करी और उनके लिए उस शहरपना को बनाने के लिए राजकीय स्थान को छोड़कर वो आया और उसने उस दीवार को और उन फाटकों को बनाया और ठीक किया ताकि उसके लोग सुरक्षित हो जाएं। हमारे लोग भी प्रभु जी आज असुरक्षित हैं। हम चाहते हैं कि पवित्र आत्मा का बाड़ा उनके चारों ओर हो, पवित्र लहू उन पर लगाया जाए ताकि उनके जीवन बर्बाद ना हो और वो सच्चे परमेश्वर के पास आकर अपना जीवन उसको सौंपें और उस सुरक्षा में रहें जो हमारे प्रभु के पास है। प्रभु जी, आप हमारी सहायता कीजिए कि हम इन लोगों के लिए प्रार्थना कर सकें, विलाप कर सकें, रो सकें और उपवास भी कर सकें। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।